हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बैक पेन के बारे में। बैक पेन बहुत कॉमन समस्या है और जब ये हो जाती है तो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। और एलोपैथिक में इसका कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं है। एलोपैथिक में डॉक्टर्स पेन किलर या फिजियोथेरेपी सेशन इसके लिए रिकमेंड करते हैं और बहुत सारे लोगों को पेन किलर से टेम्परेरी बेस पे फ़ायदा मिलता है, बट पूरी तरह से वो ठीक नहीं होता है। बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी से रिलीफ ले लेते हैं, उनको आराम आ जाता है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं रहते हैं जिनको फिजियोथेरेपी या बहुत सारी पैथी से भी आराम नहीं आता। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेथड जिसकी हेल्प से आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मान लीजिए आप फिजियोथेरेपी भी ले रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी के साथ साथ अगर आप ये घर पे अप्लाई करेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। तो पहली चीज़ है, बैक पेन के रूट को देखना चाहिए। बैक पेन का कॉज क्या है? हर एक का पर्सनल होता है, हर एक का अलग अलग होता है। किसी को एक्सीडेंटल इंजरी के कारण बैक पेन होता है, किसी को ओवरवेट के कारण बैक पेन होता है, किसी को बैड डाइजेशन के कारण भी बैक पेन होता है। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि इनमें से कोई रीजन तो नहीं है आपके बैक पेन का, या ऐसी कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं जिसकी वजह से आपका बैक पेन हो रहा हो। मान लीजिए आपका सिटिंग जॉब है और आप 12-12 घंटे सिटिंग आपको रहती है, आपको 12-12 घंटे बैठना पड़ता है, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बैक पे आता है। तो अगर किसी का ऐसा है कि उसको 12 घंटे बैठना पड़ता है, सिटिंग है, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपको बीच बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए। आप 1 घंटा सवा घंटा हो गया है, अब आप 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते, 15 सेकेंड्स के लिए अपनी चेयर पे खड़े होइए और एक बार स्ट्रेचिंग कर लीजिए। योगा में जिसको ताड़ासन कहते हैं, एक ताड़ासन कर लीजिए, एक स्पाइन की स्ट्रेचिंग कर लीजिए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेटर मिलता है। दूसरा, अगर किसी का डाइजेशन खराब है, तो डाइजेशन, क्योंकि आगे पेट है, इंटेस्टाइन है और पीछे ही स्पाइन है, जो चीज़ आगे जब खराब होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पीछे आता ही है। ऐसे ही बैक अगर किसी की प्रॉब्लम है तो उसका डाइजेशन भी खराब होता ही है। तो ऐसे केस में हमें थोड़ा डाइजेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी करती हैं, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है, हैवी प्रोटीन, हमें ऐसी चीज़ें कम लेनी चाहिए अगर हम बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यंग एज के होते हैं और बैक पेन शुरू होता है, बट फिर भी खाने पे ध्यान नहीं देते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं, हैवी प्रोटीन लेते हैं जिसको डाइजेशन पे थोड़ा लोड पड़ता है, तो उसकी वजह से पहले डाइजेशन खराब हो और बैक पेन हो और ऊपर से आप ऐसा खाएंगे तो आपका बैक पेन ठीक नहीं होगा। हाँ, भले आप ट्रीटमेंट लेते रहते हैं बट वो फिर भी ठीक नहीं होता। तो ऐसे केसेस पे आपको अपने डाइट का और डाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। साथ में जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी लेते हैं, बट फिजियोथेरेपी के साथ भी और जो चीज़ें घर में रिकमेंड होती है वो करते ही नहीं है। अगर आपको बैक पेन है तो आपको नॉर्मल स्ट्रेचिंग बैक की रखनी चाहिए, क्योंकि बैक पेन का एक मेन कॉज होता है बैक की मसल्स का स्टिफ होके वीक हो जाना। बैक में इंटरनल स्पाइन है, बोन है, बट उसके सराउंडिंग मसल्स हैं और नर्व हैं। जब आप बहुत लंबे टाइम बैठे रहते हैं तो आपकी मसल्स वीक होने लगते हैं, क्योंकि उनमें सर्कुलेशन लो होने लगता है। जब आप थोड़ा मूव करते हैं, वॉक करते हैं, तो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो अगर किसी को बैक पेन है तो उसको थोड़ा सा वॉक जरूर करना चाहिए। हाँ, बहुत सारी ऐसी डिसीज होती है, मान लीजिए किसी को शार्टिका हो गया या बैक पेन जब सीवियर कंडीशन में होता है तो पेशेंट इजीली मूव नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में वॉक नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। बट आपको हल्का हल्का बैक पेन है, स्टिफनेस है आपकी बैक में, और आपका बैक पेन बहुत लंबे टाइम से अगर चल रहा है, क्रोनिक हो चुका है, तो ऐसे केसेस में आपको बैक की स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, ये आपको हेल्प करती है। बाकी योगा में भी बहुत सारे आसन है जो आप इजीली कर सकते हैं, जिसमें से ताड़ासन एक कॉमन है, भुजंग आसन एक बहुत कॉमन है। ऐसे ही आप 2-3 आसन भी करेंगे तो बैक की जिसमें स्ट्रेचिंग होती है उससे आपकी बैक को बहुत हेल्प मिलती है और बैक पेन परमानेंटली सॉल्व हो जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं परमानेंटली कैसे सॉल्व करें। तो एक तो मैंने बताया, आपका लाइफस्टाइल आपको देखना चाहिए, कोई ऐसा कॉज तो नहीं है जो आपके एक तरफ तो आप इलाज करा रहे हैं बट दूसरी तरफ वो पेन बढ़ा रहा हो। आपका डाइजेशन हो सकता है, आपका सिटिंग हो सकता है, या आपका हैबिट हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैक पेन को बढ़ाती है, जैसे जो लोग बहुत हाइपर एसिडिटी वाला खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं, अल्कोहल बहुत लेते हैं। ऐसे अल्कोहल भी एक बैक पेन में मेजर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अल्कोहल से नर्वस सिस्टम डाउन होता है, नर्व्स वीक होती हैं। तो ऐसे केसेस में अगर बैक पेन है और पर्सन कंटिन्यूस अल्कोहल लेता है तो उसको बैक पेन परमानेंटली रहेगा। टेम्परेरी बेस पे पैथी से या थेरेपी से या मेडिसिन से आराम आएगा, बट परमानेंटली ठीक नहीं होगा।
इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम घर पे ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे सिकाई। सिकाई एक बैक पेन में बहुत अच्छा इंपैक्ट दिखाती है। फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट्स को हॉट पैक वगैरह देते हैं तो उसको उससे बहुत आराम मिलता है, तो आप ऐसा ही घर पर कर सकते हैं। सिकाई हॉट पैक भी बहुत सारे मेथड से लिया जाता है। एक ड्राई हीट होती है, एक मॉइस्चर हीट होती है। ड्राई हीट तो जैसे हम हॉट पैक या बिजली वाले पैड से लेते हैं, बट मॉइस्चर हीट जो हम स्टीम से देते हैं या एक टॉवल को गीला करके जब हम पेशेंट को देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आप घर पे भी अगर आपको हल्का सा बैक पेन है या हल्की सी स्टिफनेस है, रेगुलर बेसिस पे 15-20 दिन कंटिन्यूसली हॉट पैक लीजिए। साथ में बैक पेन का कॉज कई बार सर्वाइकल भी होता है। बहुत सारे लोग जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है उनको बैक पेन होना बहुत कॉमन होता है। तो आपको जब आपको लोअर बैक में पेन है तो आपको अपर बैक का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ हम कुछ हर्ब्स की बात कर लेते हैं। क्या ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारी किचन में मिलती है जो बैक पेन को कम कर सकती है। उसमें सबसे पहली हल्दी है। हल्दी सुनने में ही आता है, सब लोग कुछ भी होता है, पेन की कोई भी डिसीज होती है तो हल्दी रिकमेंड करते हैं, बट इसमें भी एक कच्ची हल्दी जिसको आमिया हल्दी बोलते हैं, अगर हम कंटिन्यूस 2 महीने तक उसको दूध में बॉईल करके लेते हैं तो वो पेन में बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। और हल्दी ही जो स्पाइन के जॉइंट्स होते हैं या किसी भी जॉइंट्स की साइनोबल मेम्ब्रेन को जो उसको नरिश करती है उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। दूसरा जीरा। जीरे में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है जिसको क्यूमिन सीड्स भी बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, साथ में ये इन्फ्लामेशन कम करता है। बैक पेन का एक मेन कॉज जो होता है इंटरनल स्पाइन में इन्फ्लामेशन हो जाना या नर्व में इन्फ्लामेशन हो जाना। जब वो सूजन कंटिन्यूस बढ़ती है तो वो कंप्रेशन देती है, जैसे डिस्क फूल जाती है बहुत बार, डिस्क का प्रेशर नर्व पे आता है और वो पेन रेडिएट करता है पैर में या लोकल भी रहता है। तो जीरा पानी में बॉईल करके लेना या रात को जीरा भिगो के सुबह वो पानी लेने से भी बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है। उसके साथ साथ आप लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। नींबू भी इन्फ्लेमेशन बहुत अच्छे से कम करता है, तो आप एक नींबू काट के भी, अगर आपको बैक में पेन है, लोकल में पेन है, तो आप उस पर नींबू रब कर सकते हैं। नींबू का रस भी लगाकर उसको सुखा सकते हैं। नींबू भी आपके पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है।